वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस का सैंपल पेपर जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। आपके नवंबर टू दिसंबर के बायो मंथली टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो पेपर हमारा 20 मार्क्स का आएगा और टाइमिंग हमें 40 मिनट्स की दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो है वो फिलअप दिया गया है, 4 फिलअप्स है, लेकिन ब्लैंक जो है वो टोटल 5 है। एयर इज डैश कंडक्टर ऑफ हीट, तो एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। डैश इज यूज्ड टू रिलीव एक्सेस एसिड इन द स्टमक, जब स्टमक में एक्सेसिव एसिड हो जाता है, ठीक है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको किस तरीके से उससे आराम पाया जा सकता है, ठीक है, एंट एसिड। इसके बाद है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, तो कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है, और इसके अलावा साइज में स्मॉलर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रू फॉल्स। एक एक नंबर के 4 ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। व्हेन स्विच इज ऑफ द वायर फील्स हॉट, तो जब स्विच ऑफ है तो तार जो है वो गर्म फील होती है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो फॉल्स हो गया। इसके बाद है देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस, लेंस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है वी गेट हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन, तो सन के रेडिएशन से हमें जो है वो हीट मिलती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है द रे ऑफ लाइट कमिंग टूवर्ड द प्लेन मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, तो जो लाइट जो है प्लेन मिरर से आ रही है उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लाइट ट्रेवल्स, लाइट कैसे ट्रेवल करता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैचिंग, कन्वेक्स लेंस का यूज जो होता है वो माइक्रोस्कोप के लिए किया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। हम डार्क क्लोथ्स जो है वो कब पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं। न्यूटन्स का जो डिस्क है वो 7 रेनबो कलर्ड डिस्क है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक को अटेम्प्ट करना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है वो आपने बताना है। हीट जो है वो एक तरीके की एनर्जी है दैट कॉजेज अ पर्सन्स बॉडी टू फील हॉट और कोल्ड, जिसकी वजह से बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी या कोई भी बेसिकली बॉडी जो है उसको ठंडी या गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, जबकि जो टेम्परेचर है वो पैरामीटर है विच इंडिकेट हाउ हॉट और कोल्ड इट इज, जो कि बताता है कि कितना ज्यादा ठंडा है या कितना ज्यादा गर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है हीट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ एनर्जी, तो हीट जो होता है बेसिकली एनर्जी का जो फ्लो है वो दिखा रहा है फ्रॉम अ वार्म टू अ कूलर ऑब्जेक्ट, कि गर्म से किस तरीके से वो चीजें ठंडी हो रही है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय टेम्परेचर, तो जो काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है, ठीक है, वो जो है वो टेम्परेचर के थ्रू नापा जाता है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, व्हाई बर्निंग ऑफ फायरवर्क्स इज हार्मफुल, तो जो फायरवर्क्स है यानी जो पटाखे वगैरह जलाते हैं उसको जलाना क्यों नुकसानदायक है। द एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज, तो जब पटाखे हम जलाते हैं, ठीक है, या जो मतलब कि इसको बर्स्ट किया जाता है वो केमिकल चेंज है। सच एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, नॉइज एंड टॉक्सिक गैसेस व्हिच पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, तो इसके एक्सप्लोजन से क्या होता है, हीट रिलीज होती है, लाइट आती है, ठीक है, इसके अलावा शोर होता है और कुछ जहरीली गैसें निकलती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, पल्यूट करती है, प्रदूषित करती है। सो द प्लेजर ऑफ एक्सप्लोडिंग फायरवर्क इज हार्मफुल एक्सरसाइज, तो जो हम मतलब कि अपना इंजॉयमेंट के लिए पटाखे वगैरह जलाते हैं वो काफी ज्यादा नुकसानदायक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यू आर देयरफॉर एडवाइज नॉट टू यूज फायर क्रैकर, तो जिस तरीके से ये इन्वायरमेंट को जो है कह सकते हो बेसिकली पोल्यूट कर रहा है, इससे एडवाइस किया जाता है कि पटाखों का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज मेंट बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं, प्रिज्म की हेल्प से आपने उसे समझाना है।
विच नेचुरल फिनोमिनन इज एसोसिएटेड विद डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कौन सा नेचुरल फिनोमिना जो है वो इससे संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिज्म को देख लेते हैं। ये एक प्रिज्म है, ठीक है। व्हाइट लाइट जो है बेसिकली यहाँ से जा रही है, या आप कह सकते हो सनलाइट जो होती है वो भी व्हाइट है, ठीक है, वो जा रही है। तो प्रिज्म से जब हम देखेंगे तो वो जो है 7 कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसको विबग्योर से याद रख सकते हैं, ठीक है, विब, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर GYOR, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कलर में ये डिवाइड हो जाता है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करके दिखाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इट इज द फिनोमिना, हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बात करें तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट जो है वो एक फिनोमिना है ऑफ स्प्लिटिंग द व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। तो ये बेसिकली व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। The process of its separation into 7 color is characterized by a white ray of light passing through a prism as shown in the figure। तो जैसे मैंने आपको इमेज में दिखाया, तो ये व्हाइट रे ऑफ लाइट को जो है वो 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है, ठीक है। प्लेस अ व्हाइट स्क्रीन ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिज्म। अब आप, क्योंकि आप इसको देखना चाह रहे हो, आपने एक व्हाइट स्क्रीन लगा दी, क्योंकि अगर आप कलरफुल जो है वो क्लॉथ लगाओगे तो उसमें कलर जो है वो हमें सही से समझ में नहीं आएगा। You will see that the white light will be splitted in 7 color। तो आपने है वो 7 कलर में स्प्लिट हो गया है, ठीक है। These colors form a band of the 7 colors received on the screen called the spectrum। तो इस तरीके से जो कलर 7 हमें अलग अलग रिसीव हुए हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। Due to the different wavelength of 7 color, these 7 colors diverge at different angle। तो इनका एंगल्स भी जो है वो अलग अलग है ना। एंगल जो है अगर यहाँ से निकालोगे तो एंगल जो है वो डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। These 7 colors are, तो ये 7 colors कौन कौन से हैं, विबग्योर से आप याद रखोगे। We can remember these names with the word विबग्योर formed from the first letter। तो first letter से जो है वो बनाया गया है उनके। You may have seen rainbow forming the sky after rain। तो आपने देखा होगा बारिश के बाद आसमान में रेनबो बन जाता है, ठीक है। It causes the rays of the sun white light to be dispersed from the water droplet hanging in the atmosphere। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स अभी हमारे इन्वायरमेंट में है, ठीक है, बेसिकली बारिश के टाइम में जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में है, तो वो प्रिज्म का काम करते हैं वहां पर, और व्हाइट लाइट को जो है वो रेनबो में जो है वो मतलब बेसिकली 7 कलर्स में जो स्प्लिट कर देते हैं, जिसको कि हम रेनबो कहते हैं। Here the water droplets acts like a prism। तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट जो है वो प्रिज्म की तरह काम कर रहा है एंड स्प्लिट अप द व्हाइट सनलाइट इनटू 7 कलर, और वो व्हाइट सनलाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ डज इट वर्क, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। The substance which become magnet when current passing through them and loses their magnetic effect when current is switched off are called electromagnets। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये मैग्नेट की तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो जब तक उसमें करंट पास हो रहा है वो मतलब मैग्नेट की तरह काम करेंगे, जैसे ही उसको स्विच ऑफ कर दिया जाएगा उनका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, ठीक है, तो वो खत्म हो जाता है। दीज आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये किस पे बेसिस पर होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे बच्चों हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।